वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन आया कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। हमें इस बात का नहीं पता कि हमारा जो रिएक्शन है आया कि वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके दौरान हरारत का अखराज होता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके दौरान हरारत जज़ब होती है उन्हें बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन मुकम्मल तौर के ऊपर चल रहा होता है तो स्टूडेंट्स उसके अंदर दोनों तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, बॉन्ड टूट भी रहे हैं, बॉन्ड बन भी रहे हैं। बॉन्ड जब बनेंगे तो एनर्जी जज़ब होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। बॉन्ड जब टूटेंगे तो एनर्जी खारिज होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो मामला ये है कि जी एंडो और एक्सो दोनों अमल हो रहे होते हैं एक मुकम्मल केमिकल रिएक्शन के अंदर। और हम किस तरह इस चीज़ का फैसला करेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन चल गया है या हो रहा है वो आप ये तो कह रहे हैं कि दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, ओवरऑल कौन सा रिएक्शन होगा कि आया कि वो एक्सोथर्मिक उसको कहेंगे या एंडो कहेंगे। आप कहने का मतलब तो ये है कि दोनों ही रिएक्शन चल रहे होते हैं, एंडो भी हो रहा है, एक्सो भी हो रहा है, बॉन्ड बन भी रहे हैं, बॉन्ड टूट भी रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल रिएक्शन जो है हम उसका फैसला इस पॉइंट के ऊपर करते हैं आगे कि आया कि टोटल एनर्जी अगर जज़ब होने वाली ज़्यादा है तो वो हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हरारत खारिज हो रही है और जज़ब भी हो रही है, अगर खारिज ज़्यादा हो रही है जज़ब होने से, तो हम कहेंगे भाई वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन ज़्यादा होगा, कौन सा रिएक्शन दोनों में बड़ा होगा, वो फैसला हमारा करेगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो एंडो है या हमारा एक्सो है। अगर एनर्जी जज़ब हो रही है और खारिज भी हो रही है, जज़ब होने वाली एनर्जी ज़्यादा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर खारिज होने वाली एनर्जी ज़्यादा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दोनों रिएक्शन पैरेलल वे में चल रहे होते हैं, लेकिन जो है ना वो ज़्यादा कौन सा होगा वो फैसला कर देगा कि भाई एक्सो है या एंडो है। तो स्टूडेंट्स इसी बात को लेके हम लोग आज एक एग्जांपल लेके बैठे हुए हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, पानी का मॉलिक्यूल जो है ना बन रहा है वो किस तरह बनता है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, दोनों मिलते हैं और दोनों के मिलने के दौरान पानी बनेगा गैसियस फॉर्म में। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि पहले जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो टूट के एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आएगी। उनका टूटने के दौरान कि ये मॉलिक्यूलर हालत से एटमी हालत में जो एलिमेंट टूटते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बाद में यही एटॉमिक ऑक्सीजन और एटॉमिक जो हाइड्रोजन है ये मिलकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाएगी, मॉलिक्यूलर जो पानी बनाएगा, तो उसके दौरान एनर्जी जो है वो खारिज होगी। तो ये एंडो और एक्सो दोनों का मिक्सचर है, और इसके अंदर हमने ओवरऑल ये चीज देखनी है कि एंड के ऊपर जाकर हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो किस सिमत में जा रही हैं। वो हमारी जो है ना स्टूडेंट्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सिमत में जाएगी कि हमारा जो रिएक्शन है वो एनर्जी खारिज कर रहा है। हमारे इस रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी जो जज़ब होती है वो थोड़ी है, खारिज ज्यादा हो रही है, और खारिज जो हो रही है वो 2 मोल की एनर्जी आती है, 568 आती है। उसको 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो उसकी एनर्जी वो फिर हाफ आ जाती है। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स हमने ये आपके सामने एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल बयान की है। आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से की पॉइंट उधर मैंने लिखे हुए हैं। कहता है केमिकल रिएक्शन जो है एक्सो और एंडोथर्मिक क्यों होता है, ये हमारा आज का सवाल है। इसमें ये सवाल लिखिएगा स्टूडेंट्स के कीमिया रिएक्शन के दौरान बॉन्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं। बॉन्ड टूटने और बनने के दौरान के अमामल हमने दिखाए हुए हैं कि ये मॉलिक्यूलर हालत में हमारा हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमारी ऑक्सीजन है, दोनों मिलते हैं, पानी के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये तो एक रिएक्शन दिखाया हुआ है। अब इस रिएक्शन के अंदर कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं बेसिकली एंडो और एक्सो, उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूलर हालत में हाइड्रोजन है, ये एटॉमिक हालत में हाइड्रोजन बदल जाती है। ये मॉलिक्यूलर हालत में हमारी ऑक्सीजन है, ये टूट कर एटमी हालत में बदल जाती है। एक बात याद रखिएगा, उस बंदे ने बताया हुआ है कि जब ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है। इसके दौरान इसके अंदर अमल ये हो रहा होता है कि ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, पहले ये एटमी हालत में टूटती हैं। जब ये पहले एटमी हालतों में टूटती हैं तो ये एटमी हालतें आपस में मिलती हैं, ये टूटती हैं, ये जुड़ती हैं,
जुड़कर के पानी के मालिक्यूल दो बना देती हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि सर जब ये मालिक्यूलर हालतें टूट रही थी, मालिक्यूल के बांड टूटने को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक हैं, ये भी एंडो हैं, ये भी एंडो हैं। तो मालिक्यूलर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान में रखिएगा। जब कोई बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और बॉन्ड का दोबारा इनका आपस में एटमों का मिलकर मॉलिक्यूल बनाना, टूटना जो है ना वो एंडो है, और जुड़ना किसी एटमों का वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बॉन्ड के टूटने के दौरान एनर्जी जज्ब होती है, बॉन्ड के बनने के दौरान एनर्जी खारिज होती है। जब भी कोई बॉन्ड टूटता है एनर्जी जज्ब होती है, तो वो बॉन्ड टूटता है। जब कोई बॉन्ड बनता है तो स्टूडेंट्स उस वक्त एनर्जी खारिज होती है। जी आपने बात अपने ज़हन में पल्ले से अच्छी तरह बांध लेनी है। मॉलिक्यूलर हालत से एटॉमिक हालत में कोई चीज जब टूटती है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब कोई चीज जुड़ती है एटॉमिक हालत से मॉलिक्यूलर हालत में, एनर्जी खारिज होती है। अब अगली बात चलते हैं कि सर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे, ये बड़ा कमजोर बॉन्ड था इनका, और एनर्जी बहुत कम जज्ब की इन लोगों ने जब टूटे हैं। लेकिन जब ये स्टूडेंट्स एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं तो इनके दरमियान बॉन्ड बहुत मजबूत था। कोवा वो हाइड्रोजन बॉन्ड का, या वैसे कोई कोवलेंट बॉन्ड कोई भी है, वो बड़ा मजबूत बॉन्ड है, एनर्जी का अखराज ज्यादा हुआ है। अब ये देखिएगा, अब वो जरा इस फॉर्म में देखिए, अब हमें आएगा कि जब ये टूट के इस हालत में आएगा, ये मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जब ये टूटेगा, जब एटॉमिक हालत में आएगा, तो मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर से एटमी में आने के लिए एनर्जी जो है वो जज्ब होगी। इतनी एनर्जी जज्ब हो रही है, 435 किलोजूल पर मोल, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस तरह ऑक्सीजन जो है ये टूटकर मॉलिक्यूलर हालत से, ये मॉलिक्यूलर हालत है इसकी है, और ये मॉलिक्यूलर है, और इससे जो है ना स्टूडेंट्स ये एटमी हालत बन गई। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन में टूटेगा तो 435 किलोजूल एनर्जी खारिज होगी, अब जज्ब होगी। जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूट के एटमी हालत में आएगा तो 498 किलोजूल पर मोल एनर्जी जज्ब होगी। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों है। अब अगली तरफ चलते हैं। सर ये जब एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं, कितनी एनर्जी खारिज हो रही है? एक बॉन्ड बनने के दौरान 484 किलोजूल एनर्जी खारिज हो रही है। 484 किलोजूल एनर्जी इतनी खारिज हो रही है। एक बॉन्ड, ये चार मिलने इस तरह के, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिलेंगे तो कितनी एनर्जी खारिज हो रही है? 484। अब ये देखिएगा, ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो कितनी एनर्जी निकलती है? एक के निकलने के ऊपर 435, दो के निकलने के ऊपर कितनी, दो मॉलिक्यूल टूटने के ऊपर कितनी एनर्जी निकलेगी? डबल कर लें, 870 किलोजूल। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटमी फॉर्म में टूटेगा 498, तो ये इसका, ये हम लोग कहेंगे कि यार ये हमारा 498, दोनों को कर ले प्लस के साथ मेरी जज्ब कितनी हुई है? 870 और 498, दोनों को किया मैंने जमा। अब टोटल बताया कि कितनी एनर्जी जज्ब हुई है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब दोनों टूटकर एटमी हाइड्रोजन और एटमी ऑक्सीजन में गए हैं तो एनर्जी मेरी कितनी जज्ब हुई है? 1368 किलोजूल पर मोल एनर्जी जज्ब हुई है, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो किया जा रहा है। अब जो मैंने मॉलिक्यूलर हालत से एटमी हालत में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर लिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करवा दिया स्टूडेंट्स। अब इसके नेक्स्ट है कि सर जो एटमी हालतों में मेरे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ गई है, इनको जोड़ना है मैंने। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना है। अब कितनी एनर्जी खारिज होगी, कितने बॉन्ड बनेंगे, उनकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि आपके पास जो है ना ये मॉलिक्यूलर हालत से हाइड्रोजन जो थी वो एटमी हालत में गई, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर हालत से एटमी हालत में गई। इतनी एनर्जी कितनी, अब टोटल एनर्जी कितनी मेरी जो जज्ब हुई है वो 1368 किलोजूल पर मोल मेरी एनर्जी जज्ब हो गई है। अब सर इन एटमी हालतों में जो पाए जा रहे हैं मेरे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको मैं जोड़ूंगा। अब जोड़कर इनको मैं मॉलिक्यूल बनाऊंगा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जब आपस में दो एटम जुड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है। कितनी एनर्जी उस वक्त खारिज होती है? 484 किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज होगी। इस तरह के 4 बॉन्ड बनने। अब एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा, आपको पता है 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेंगे तो एक के मिलने के ऊपर कितनी खारिज होती है? 484। 4 के मिलने के ऊपर कितनी खारिज होगी स्टूडेंट्स? वो होनी 1936 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अब जज़ब कितनी हुई थी? 1368। खारिज कितनी हुई है? 1936 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी खारिज हुई है। अब आप ये देखिएगा कि सर खारिज ज्यादा हुई है या जज़ब ज्यादा हुई है? खारिज स्टूडेंट्स ज्यादा हुई है, जज़ब कम हुई है। अब ओवरऑल इस रिएक्शन को देखिएगा कि ये एक्सो है या एंडो स्टूडेंट्स, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि 568 किलो जूल एनर्जी ज्यादा खारिज हो रही है बनिस्बत जज़ब होने के, लिहाजा इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो जी जब ओवरऑल उस बंदे ने बताया है कि ये देखिएगा ये रिएक्शन उस बंदे ने हमें खोल कर बताया है, 2 मॉलिक्यूल थे हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, दोनों मिले हैं और पानी के मॉलिक्यूल 2 बने हैं और 2 मोल जब बने हैं तो कितनी एनर्जी साथ खारिज करवा रहे हैं? उस वक्त स्टूडेंट्स एनर्जी खारिज करवा रहे हैं 568 किलो जूल पर मोल। इसको हम लोग इंथैल्पी फॉर्म में भी लिख देते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसकी आ जाती है -568 किलो जूल पर मोल। तो अब ये देखिएगा जी 2 मोल की एनर्जी है, एक की कितनी आएगी? 2 पे डिवाइड कर लें आप लोग, तो स्टूडेंट जब एक पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 284 किलो जूल पर मोल, यानी आपका 1 मोल गैसियस हालत में जो पानी है उसको बनाने के लिए 284 किलो जूल एनर्जी आप ये इतनी खारिज होगी। और जबकि जो है इतनी खारिज हो रही है एनर्जी, उसमें से स्टूडेंट बात देखिएगा कि इतनी जब एनर्जी खारिज हो रही है तो 2 के लिए 568, 1 मोल के लिए हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 284 किलो जूल पर मोल आ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है कि ये एक पानी का बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमें एंडो और एक्सो दोनों के फर्क से पता चल गया है कि भाई एनर्जी खारिज ज्यादा हो रही है या जरूरत ज्यादा हो रही है। हमारी एनर्जी खारिज ज्यादा हो रही थी, कितनी खारिज हो रही थी? वो 568 किलो जूल एनर्जी खारिज हो रही थी 2 मोल वाटर के लिए। 1 मोल के लिए कितना होगा? 284। लिहाजा ये 284 किलो जूल एनर्जी खारिज हो रही है। ये पानी का बनना जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब रिएक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात जब करनी है तो यही कहना है कि पानी का बनना स्टूडेंट्स एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। ये तमाम रिएक्शन ये इस बात की तरफ हमें लेके जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडो क्या होता है, और एक जब रिएक्शन ओवरऑल हो रहा होता है उसको किस तरह हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो एक्सो है या एंडो है। एक्सो और एंडो दोनों की एनर्जी का जो मजमुआ है, जो फर्क है, जो डिफरेंस है, जो कैलकुलेशन बताती है, वो करके हम देखेंगे कि एक्सो ज्यादा है या एंडो ज्यादा है। अगर एंडो ज्यादा है तो फिर एंडोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक हीट ज्यादा है तो फिर एक्सोथर्मिक होगा। ये था स्टूडेंट्स पानी के मामले में। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन के एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडो क्या है, एक्सो के दौरान कितनी एनर्जी खारिज होती है, एंडो के दौरान कितनी एनर्जी खारिज होती है। एक पानी का मॉलिक्यूल जब गैसियस हालत से गैसियस फॉर्म में जाता है तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म से गैसियस मॉलिक्यूल वाटर में जाते हैं तो कितनी एनर्जी खारिज होती है वो हमने आपको बता दी कि 568 किलो जूल पर 2 मोल की एनर्जी खारिज होती है और 1 मोल वाटर गैसियस फॉर्म में बनाने के लिए 200 जो है ना 84 किलो जूल एनर्जी हमारी खारिज होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हमने कैलकुलेशन के जरिए साबित किया है। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि वो बताइएगा। सामने राइट के ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर कि इस्लामिक जो है खिलाफत जो कायम हुई है 4 खुलफाए राशिदीन थे, उनकी खिलाफत का टेन्योर कितना है, दौरानिया कितना है टोटल, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि 4 खुलफाए राशिदीन का इस्लाम के अंदर जो टेन्योर ऑफ कैलिफेट है वो कितना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हम लोग अपना आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।